तड़प स्कूल लव स्टोरी हिंदी में। मैंने लोगों को कहते यह अक्सर सुना है कि सच्चा प्यार हमेशा क्लास 10वीं में ही होता है। उस उम्र के प्यार में एक दूसरे के लिए समर्पण, त्याग और फीलिंग बिल्कुल वास्तविक होती है। वे दोनों एक दूसरे को निस्वार्थ प्यार करते हैं। जहां उस वक्त आप जितनी तेजी से बड़े हो रहे होते हैं, उतना ही तेजी से आपकी जिम्मेदारियों की दायरे भी बड़े हो रहे होते हैं। जब आप स्कूल के लिए घर से निकलते हैं, तब उस वक्त आपके साथ आपके समाज, फैमिली, रिश्तेदार और पता नहीं क्या क्या के डर आपके यूनिफॉर्म के साथ ही आपके स्कूल में प्रवेश करता है। मगर इतने पाबंदियों और इतने डर के बीच भी किसी को प्यार करना सच में वह एक अलग तरह के एहसास होती है। उस वक्त आप चाह कर भी उसके बिना नहीं रह पाते हैं। हर वक्त, हर जगह बस उसी का इंतजार रहता है। जब आप स्कूल में होते हैं तो उनसे ही नजरें चुराते हैं और एक पल के लिए भी उन्हें अपने पास ना देखकर बेचैन हो जाते हैं। और जब कभी अचानक से उनसे नजरें भी मिलती है तो हम शर्मा कर नजरें झुका लेते हैं और अपने दिल की कोई बात उन्हें नहीं कह पाते हैं। जो कभी स्कूल के लंच टाइम के बाद का समय नहीं कट पाता था, अब वो भी कम पड़ने लगती है। जैसे लगने लगता है काश स्कूल का टाइम कुछ और अधिक होता, ताकि आज हम उनके साथ कुछ और समय तक साथ रह पाते। स्कूल से वापस घर जाने के बाद फिर अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करना और खुद से वादा करना कि मैं अगले दिन उन्हें अपने हाले दिल बता दूंगी। मगर लंबे इंतजार के बाद भी हमें गांव, घर और मान सम्मान उन्हें कुछ बोलने का इजाजत नहीं देती है, क्योंकि वह उम्र और समय ही कुछ ऐसा होता है। पता नहीं उस वक्त यह उम्र छोटी सी लगने लगती है और इस छोटी उम्र में उन्हें कैसे कहें आपसे मुझे बहुत प्यार है। और मन के इन्हीं उथल पुथल ख्यालों के बीच एग्जाम का दिन भी नजदीक आ जाता है। मगर फिर भी इस पूरे मन मस्तिष्क में उन्हीं के चेहरे छपा रहता है और फिर इन स्थिति में कॉपी किताब के साथ 4 से 5 घंटे होना ना होना एक समान हो जाता है। जिंदगी के हर खुशी उन्हीं के साथ जुड़ जाती है। आप अपने घर में सबके साथ होने के बाद भी आप उन्हीं के ख्यालों में डूबे रहते हैं। कभी दौड़कर दरवाजे पर तो कभी दौड़ते हुए छत पर जाते हो। ऐसा महसूस होता है जैसे शायद हर जगह वो ही है। उस वक्त प्यार होने के बाद जैसे आप बिल्कुल खुद को भूल जाते हो। हर पल बस उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। अगर आप भगवान के पास भी खड़े हो तो उन्हीं के खुशी और सफलता के लिए दुआ करते रहते हो। क्या सच में प्यार ऐसा ही होता है जिसमें लोग खुद को ही भूल जाते हैं? अगर सच कहूँ तो यकीनन प्यार ऐसा ही होता है। सिर्फ उनके लिए जीना, उनके लिए ही मरना, उनके बारे में सोचना और उन्हीं का इंतजार करना और उनकी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। सच में प्यार ऐसा ही होता है। मैं आपको एक ऐसे ही सच्चे प्यार की कहानी सुनाती हूँ, जिसमें बहुत प्यार, दिल की तड़प और लंबे इंतजार की कहानी। क्लास 10वीं में मेरी एक दोस्त थी वंशिका। वो पढ़ने लिखने में अच्छी तो थी ही, वो अपने स्वभाव और सुंदरता के कारण भी लोगों के दिल में बस जाती थी। वंशिका हमेशा अपनी पढ़ाई में ही मग्न रहने वाली लड़की थी। इसके अलावा वह इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। फिर अचानक से उसे अपने क्लास के एक लड़के केशव से कुछ जुड़ाव सा महसूस होने लगा और वह लड़का भी वंशिका के मुरीद होने लगा। जब भी क्लास में कुछ पल के लिए भी टाइम मिलता, तब दोनों की नजरें एक दूसरे पर जाकर टिक जाती थी और एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान दोनों के होठों पर फुट पड़ती थी। एक दिन वंशिका स्कूल से वापस अपने घर आ रही थी, तब केशव उसे रोका। शायद वो केशव वंशिका से कुछ कहना चाह रहा था, मगर वो कुछ नहीं बोल पाया। सिर्फ उसने वंशिका के हाथों में कागज के एक छोटी सी टुकड़ा देकर डगमगाती कदमों से वह तेजी में वहां से निकल गया। वंशिका इधर उधर देखी और उस कागज के टुकड़े को अपने बैग की चेन खोलकर डॉक्टर के.सी. सिन्हा के गणित की किताब में रखकर घर वापस आ गई। लोगों के लिए वह भले ही मात्र एक कागज के टुकड़े होंगे, मगर वंशिका के लिए वह किसी अमूल्य वस्तु से कम नहीं था। वह घर आकर अपने कमरे की दरवाजे बंद कर उसे पढ़ने लगी। उस कागज के टुकड़े छूते ही वंशिका के धड़कन जोरों से धड़कने लगा। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो उसके कलेजा बाहर को आ जाएगी। उस कागज के टुकड़े में लिखी शब्दों को पढ़कर उसके आंखों में पानी के कुछ बूंदे उमड़ से पड़े। शायद वह जोर जोर से यह कह रही थी, केशव इस बात को कहने में इतना समय क्यों ले लिया?
तब से वह इस बात जानने को बेताब थी, यही जानने के लिए तो सुबह शाम उसके मन को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। केशव उस कागज के छोटे से टुकड़े में अपनी दिल के हर बात कह दिया था। उस कागज के मामूली टुकड़े में अपने अथाह प्यार को उड़ेल दिया था और उसने लिखा था, वंशिका तुम मुझे कबूल करो या नहीं, मगर मेरा दिल तुम्हें जन्मों जन्म तक के लिए कबूल कर लिया। अब तुम इस दिल को बेवकूफ समझो या मेरा पागलपन, लेकिन ये सच है कि मैं जिंदगी का हर सांस तेरे साथ लेना चाहता हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तब इस प्रेम पत्र का जवाब जरूर देना, मैं कल फिर इसी जगह इंतजार करूँगा। केशव का ये लेटर पढ़कर वंशिका पूरी रात सो नहीं पाई थी, बस उसी के सुनहरी यादों में खोई रही। अगले दिन वंशिका अपनी हिंदी लिखना कॉपी से बीच का पेज निकालकर अपनी गुलाबी कलर की पेन से एक दिल का चित्र बनाकर उसमें अपनी प्यार भरी जवाब लिखकर केशव को दे दी थी। अब वे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। हमेशा दोनों साथ साथ स्कूल में देखने को मिल जाते थे। दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे इन दोनों को भगवान एक दूसरे के लिए ही बनाए हैं। दोनों काफी खुश रहने लगे थे। इन दोनों को ऐसा लगता था मानो जैसे इनके लिए दुनिया का हर काम आसान हो गया है। वे दोनों हर मुश्किल चीजों को एक झटके में आसान कर देते थे। ये जब भी मिलते थे चिड़िया जैसे चहकते रहते थे। इन दोनों को एक दूसरे पर काफी विश्वास था। इन दोनों के बीच झगड़ा नाम का कोई शब्द भी नहीं था। यही कारण थी कि दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी और बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी ठीक से हो रहा था। मगर कहते हैं ना, इंसान को दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती है, वैसा ही कुछ इन दोनों के बीच हो गया। इन दोनों के प्यार पर किसी का नजर सा लग गया। केशव को वंशिका के एक एक शब्द में प्यार दिखता था। आज उन्हें प्यार शब्द ही गलत लगने लगा था। जो कभी अपनी बड़ी बड़ी गलती के लिए भी खुद को कसूरवार नहीं मानते थे, वो आज वंशिका के हर छोटी छोटी गलती को भी बड़ी बड़ी गलती बनाने लगे थे। और ऐसे ही दोनों का प्यार टूटते चला गया। वे आगे बढ़ रहे थे मगर उनकी प्यार हाई स्कूल के चारदीवारी में ही छूटते जा रहे थे। एग्जाम खत्म हुआ और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। केशव एग्रीकल्चर से बीटेक करने के लिए एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जबकि वंशिका आज भी अपने गांव में ही रह रही है और हर दिन हर शाम अपने उस हाई स्कूल के एक चक्कर लगा आती है जहां कभी केशव से मिला करती थी। वंशिका उसकी हर बात और हर गलती को सहती रही मगर आज तक बदले में केशव को कुछ बोलने की जरूरत ना समझी, क्योंकि वंशिका के दिल में आज भी केशव किसी ना किसी कोने में ही पड़ा है और वह आज भी उसी को याद करती रहती है। उसके दिल में आज भी केशव के लिए प्यार और तड़प बाकी है। किसी ने सच ही कहा है, क्लास 10वीं आपको सिर्फ एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट ही नहीं देता है बल्कि उसके साथ लाइफ टाइम ना भूलने वाली कुछ यादें भी दे देती है।